अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, यानी कितनी सूरतें हैं कि जिनमें गुस्ल वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है। आइए हम इस मसले के बारे में जानते हैं। अगर आप रोज़ाना मसाइल फ़िक़्ह की वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, याद रखिएगा 5 चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, यानी 5 सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें बंदे पर गुस्ल वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है। नंबर 1 पर मनी का शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा होना, इससे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। नंबर 2 पर एहतलाम होना, यानी नाइट फेल भी जिसे कहते हैं, यानी कोई शख्स सो रहा था और सोने के बाद जब वो उठा तो उसने अपने बदन पर या कपड़ों पर पानी देखा, तरी देखी और उस तरी या पानी के मनी या मज़ी के होने का यकीन हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों पर गुस्ल वाजिब है। नंबर 3 पर मर्द का अपनी शर्मगाह को औरत की शर्मगाह में दाखिल करना, इंजाल हो या ना हो, शहवत के साथ हो या बग़ैर शहवत के हो, दोनों पर गुस्ल वाजिब है। नंबर 4 पर हैज़ से फ़ारिग होने के बाद, यानी औरत को जो हर माह पीरियड के दिन आते हैं, जो मेंसिस के दिन आते हैं, जब औरत मेंसिस से जो है वो फ़ारिग हो जाए, जब मेंसिस का खून आना ख़त्म हो जाए तो उस सूरत में औरत पर गुस्ल करना ये वाजिब है, फ़र्ज़ है। नंबर 5 पर निफास के ख़त्म होने के बाद, यानी जब औरत को निफास का खून आना ख़त्म हो जाता है तो उस सूरत में उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। निफास कहते हैं बच्चे की विलादत के बाद जो औरत को ब्लीडिंग होती है 40 दिन तक, उसको निफास का खून कहा जाता है। जब वो ख़त्म हो जाए तो उस सूरत में औरत पर गुस्ल करना ये वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। अब गुस्ल करने का सुन्नत तरीका क्या है, गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं, गुस्ल किस तरह किया जाता है, इस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन के अंदर भी उस वीडियो का लिंक जो है आपको शो हो रहा है और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको नज़र आएगी। उस वीडियो में गुस्ल करने का मुकम्मल और प्रैक्टिकल तरीका जान पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फ़रमाए।